मैम आपको कैंसर के बारे में बताएंगे। कैंसर का अर्थ अधिकतर लोग समझते हैं गांठ। गांठ का अर्थ कैंसर नहीं है, ठीक है। कैंसर जो है आपका जो डीएनए है उसका डिसऑर्डर है। डीएनए का मतलब जिन माता पिता से बने हो उनके जो गुण संस्कार थे, विचार थे, उसमें जो परिवर्तन आया, उसके अगेंस्ट जो चीज़ें आई, उससे उस डीएनए में विकृति हुई, ठीक है। तो जो एक कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर पीछे तक की मेमोरी होती है, ठीक है। वो जो मेमोरी है वो जब विकृत होती है, सरल करके समझा रहा हूँ, तब जो उसकी बढ़ने की स्पीड है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो वो तेज़ होकर गांठ का रूप ले लेती है और उसे हम कैंसर समझते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया गांठ और उससे हमने समझ लिया कैंसर। अब उसको ठीक होने को लेके रोगी ये सोचता है कि अगर उसकी गांठ का साइज घट गया या ख़त्म हो गया तो कैंसर ठीक हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। कैंसर ठीक होने का संकेत क्या है या कैंसर में सुधार होने का संकेत क्या है? संकेत ये है कि जिस स्पीड से आपका ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, अब उस स्पीड को हम गणित के माध्यम से माप तो सकते नहीं, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं। मान लो किसी का 100 की स्पीड से ग्रोथ हो रहा था, हर 2 महीने में डबल हो रहा था, ठीक है। जिस दिन उसका जो ग्रोथ रेट है 2 महीने में डबल होने की जगह अगर 1% भी कम हो गया तो हम ये मानेंगे कि कैंसर में सुधार होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब हमारा खतरा 50% टल गया है। फिर वो स्पीड धीरे 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 कम होगी। अगले महीने में वो 100% जो डबल हो रहा था उसका 50% ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद उसमें 40 होगी, फिर 30 हो, फिर 20 हो। फिर जिस समय वो रुकावट पे आ जाए, यानी कि अब उसका बढ़ना ही बंद हो गया, लगातार 3 महीने तक उसके साइज में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, तो वो उसको हम मान सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है। अब हमें ये देखना है कि वो लगातार उसी साइज पे रहे या वो घटे। दोनों ही परिस्थिति में रोगी जीत जाता है। अगर लगातार घटता रहता है तो भी जीतता है और उसी साइज पे रह जाता है तो भी जीतता है, यानी कि अब उसका खतरा टल गया है। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, खतरा टला है, वो दोबारा से फिर भी उसी स्पीड में आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका गणित है। अब रोगी इस चीज़ से पैनिक ना हो कि उनकी गांठ है वो बढ़ रही है, इस बात से भी वो टेंशन ना ले। बात इस चीज़ को महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ें आपको बताई है वो 100% होनी चाहिए। कई बार मैंने पेशेंटों में देखा है जिनकी गांठ घटी है और उन्होंने चीज़ें नहीं करी, दवा ने अपना काम किया, प्रेशर दिया, घटा भी दिया, लेकिन दोबारा से रिवर्स होके वो बढ़ी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हुई, दोबारा पॉजिटिव हुई और बाद में वो ख़त्म भी हो गए, है ना। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। एक बच्चा था जिसका मैंने बाकायदा वीडियो भी बनाया था ब्लड कैंसर का, और वो ठीक भी हुआ, और वो फिर वही चिप्स कुरकुरे शाम को खाना पीना, मानते नहीं है लोग। मतलब गलती आप लोगों की नहीं है, मेरे भी परिवार के लोग, मेरे खुद के बच्चे नहीं मानते हैं, मेरी खुद की पत्नी नहीं मानते, मेरे माँ बाप नहीं मानते, मेरे भाई नहीं मानते। तो दोष किसी का नहीं है, जिसको जिंदा रहना है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आपको मानना है, आप स्वतंत्र हैं, मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरे जीवन का अनुभव है। जिसको बचना है आपको उस मार्ग पे चलना होगा मेरे हिसाब से। हो सकता है कोई और रास्ता भी संसार में हो। तो इस तरीके से आप इसकी समझेंगे और इसको लागू करेंगे। इसको जो ठीक करने में जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो 22 वीडियो, और जो नए नए रिसर्च होके वीडियोज़ आते हैं, है ना, तो उनको रेगुलर आप फॉलो करो। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जब भी क्लासेज होती है वो क्लासेज को समझो, सारी चीज़ों को लागू करो तो निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे।